नमस्कार मित्रों। होम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई आज आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और यह वीडियो केवल आपको आज ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि डेली बेसिस पर आपको राजस्थान जीके का ये वीडियो मिलता रहेगा। और इस वीडियो में हम प्रतिदिन 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, उसमें ज्यादा बार इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आपको पता हो तो पिछले जो सेशन है उनमें हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों का डिस्कस किया है। और ये जो वीडियो है ये मैराथन वीडियो है, यानी कि लगभग एक वीडियो है, उसकी जो समयावधि है वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा है। कोई 7 घंटे का है, कोई 5 का, एक 10 का है। ये जो 3 वीडियो है, इन तीनों वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2015 से लगाकर 2020 की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण किया है। और प्रत्येक जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों पर भी डिस्कस किया गया है, ताकि प्रश्न के इर्द गिर्द जो भी और प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपका कवर हो जाए और वर्तमान की परीक्षाओं का आप पैटर्न देखा जाए तो इसमें हूबहू क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहे हैं, साथ ही प्रश्न के आसपास में उसके विकल्पों से भी प्रश्न है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इन तीनों वीडियो में कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं उनके विकल्पों को भी कवर किया है। और राजस्थान भूगोल को तो मैप के माध्यम से आपको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरीके से है वो समझाया है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए उनका हम विश्लेषण ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपने जो भी अब तक पढ़ा है, ये वीडियोस देखे हैं, इसमें आपको कितनी क्या चीजें हैं वो याद रही हैं, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और परीक्षा से पहले विद्यार्थी को सेल्फ टेस्ट देना सबसे जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो उतना ही आपको बेनिफिट है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर होंगे। तो इस सीरीज में हम आपका बिल्कुल ही टाइम नहीं खराब करेंगे। राजस्थान भूगोल के ये जो 16 टॉपिक है और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के ये जो 17 टॉपिक है, इन पूरे के पूरे टॉपिकों को ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी कवर करेगी। और इसमें आपको अन्य कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताई जाएगी, केवल प्रश्न और उत्तर बताया जाएगा, 4 विकल्प पढ़े जाएंगे और साथ ही साथ आप भी 4 विकल्पों को पढ़े और अपने मन के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। और जब आपके ये 50 प्रश्न पूरे हो जाए तभी आपको अपनी रैंकिंग भी देखनी है कि 50 में से मेरे कितने सही हुए। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण और एक अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एक पेपर और पेन भी लेकर साथ में बैठिए और 1 से 50 तक क्रमांक लिखते जाइए। आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। गलत जितने भी हो रहे हैं उनको आप अलग से लिख लीजिए और बाद में टोटल कीजिए कि आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे आपका आकलन हो जाए और अन्य स्टूडेंट्स भी कितने सही कर पा रहे हैं वो भी पता चल जाए। तो अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक है आपकी परीक्षा में, परीक्षा के सिलेबस में, और राजस्थान के जो इतिहास कला संस्कृति के ये जो 17 टॉपिक अगर आपके सिलेबस में हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अब आप ये कमेंट करके ना पूछना कि क्या ये वीडियो RSMSSB JEN के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये वीडियो पटवार के लिए, हाईकोर्ट LDC के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो अगर आपके सिलेबस में ये जो चीज़ें हैं वो अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें राजस्थान जीके अगर पूछा जाता है तो ये जो चीज़ें हैं वो तो आपको सामान्यतः जनरली पूछी ही जाती है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आपके
ज्ञान का, आपके नॉलेज का है वो टेस्ट लेते हैं और आप साथ ही साथ इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करते जाएं। तो आज का हमारा पेपर रहेगा कनिष्ठ अनुदेशक फीटर का। ये जो परीक्षा है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 23 मार्च 2019 को आयोजित करवाई थी और इसमें राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे हैं उनका हम एक टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। और मित्रों, इस सीरीज में मैंने ऐसे पेपरों को सिलेक्ट किया है जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और ये जो प्रश्न है ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, इसके अलावा आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के विभिन्न एग्जाम्स हो, तो उनमें सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो ऐसे लगभग जो टोटल 60 पेपर है कर्मचारी चयन बोर्ड के 2015 से 20 तक, जिसमें राजस्थान जीके से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं और उन 60 पेपरों में से 20 पेपर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा बार प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन पेपरों का हम एक टेस्ट के रूप में दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वीडियो एंड होने के बाद में वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित हैं? विकल्प है तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमाशा। तमाशा केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो खेजड़ी वृक्ष गोगा जी का प्रतीक माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। इस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली। तो इसमें सही उत्तर है कोटा शैली। भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। तो भरथरी का मेला अलवर में आयोजित होता है और ये मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? डूंगरपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा। कोटा के शासक भीम सिंह को राजस्थान संघ का है वो राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह है? रास्तापाल, सागवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा। तो कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर में शहीद हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकुम सिंह और सरदार जोगेंद्र सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम है वो राज्यपाल थे। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। तो ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, ये सभी फैक्ट्स मैं आपको मेगा वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। हम्मीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज, चंद्रशेखर, नयन चंद्र सूरी, चंद्र बरदाई। तो हम्मीर रासो के लेखक है जोधराज, ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा है? कुंभा, सांगा, नागभट्ट द्वितीय या अर्णोराज। तो राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को विद्वानों ने हिंदू पद की उपाधि है वो दी है। अगला प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, VN मिश्रा, VS वाकणकर या BB लाल। तो आहड़ का उत्खनन कार्य HD सांकलिया यानी हंसमुख धीरज सांकलिया के नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर, नवल सागर, कोटा बैराज। तो नवल सागर है
ये आपका बूंदी जिले में स्थित है, कोटा में नहीं है। बाकी किशोर सागर, कोटा बैराज, मुकुंदरा हिल्स ये कोटा जिले में है। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? बिजोलिया, बेंगू, शेखावटी या नीमू चाणा? तो सीताराम साधु बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा, सिरोही? तो झाड़ोल उदयपुर से मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन छेड़ा और इस आंदोलन का नाम है वो क्या था? एक ही आंदोलन। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कामयाचा, सारंगी, मोरचंग और खड़ताल? तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। कामयाचा के लिए साकर खान को पद्मश्री से है वो नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये भी। कुशल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल, नबी शेर खान? तो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता जयदयाल और मेहराब खान थे। तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है। मल्लीनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी? तो रामदेव जी की आराधना में तेहरे ताली नृत्य है वो किया जाता है और कामड़िया पंथ की स्त्रियां करती है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़, गोगुंदा? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में चावंड से महाराणा प्रताप ने मुगलों के प्रति जो प्रतिरोध है वो जारी रखा था। अगला सवाल, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया? सैलदी तंवर, मेदनी राय, राव गंगा या उदय सिंह? तो राणा सांगा का जो विश्वासघाती था वो था सैलदी तंवर। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंदस्या युग स्तंभ शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख? तो यहाँ पर प्रतिहारों का जो इतिहास है वो मंडोर शिलालेख के माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान, गला, हाथ, पैर? तो ये कान के आभूषण है। ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर या माउंट आबू? जेत सागर तालाब है ये बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रिया शर्मा या नम्रता भट्ट? तो नम्रता जो भट्ट है ये राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी या जूनागढ़ दुर्ग? तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है इसे गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है और इनकी सबसे जो ऊंचा भाग है इसे मीरान साहब की दरगाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, अचलगढ़, आमेर दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग? तो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि का मंदिर है वो स्थित है। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई पर मिलते हैं 750 मीटर से अधिक, 450 मीटर से अधिक, 750 मीटर से कम या 450 मीटर से कम? तो सालर वृक्ष है वो 450 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सागवान, सालर, तेंदु या गुर्जन? तो सालर के वृक्ष हैं जो 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं यही गोंद के भी अच्छे स्रोत हैं। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जो एरिया है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है करौली, पाली, उदयपुर, जयपुर? तो पाली जिले में सबसे ज्यादा झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है 2017 की रिपोर्ट और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी पाली है। कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? लोह, तांबा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो खेतड़ी सिंगाना में सबसे ज्यादा तांबा ही निकलता है, मदान कुदान में भी तांबा ही है। ऑप्शन नंबर 2 है सही उत्तर।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है वो गुणवत्ता में, क्वालिटी में सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है वो माना जाता है। सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर है NH21, NH27, NH62, NH76। तो सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा 12 से होता हुआ जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है उनका जो नया नाम है वो क्या है? NH27। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण। तो यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप जो प्रोग्राम है ये जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट में कार्यरत हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? सिरोही व जालोर, जालोर व बाड़मेर, पाली व जालोर, बाड़मेर व पाली। तो नर्मदा घाटी परियोजना से बाड़मेर और जालोर जिलों को जल है वो प्राप्त होता है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या 93 मीटर। तो गांधी सागर की ऊंचाई है ये 62 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट, 1 है करेक्ट आंसर। कौन सी बकरी की नस्ल है? मालवी, मारवाड़ी, पूगल और गिर। तो मारवाड़ी एक बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। बाकी मालवी, पूगल, गिर ये किसकी नस्ल है? इनका हम मेगा वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं और उन मेगा वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से बताया हुआ है। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या चक्रवात। तो 30 वर्ष से अधिक जो टाइम पीरियड की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसे क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता रही है? बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मक्का है वो बूंदी में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। ओजोन दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रस्त है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर और सिरोही। तो शुगर मिल्स गंगानगर में है और यही सबसे ज्यादा इससे प्रदूषित है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? सरिस्का, केसरबाग, सज्जनगढ़, दर्रा। तो केसरबाग अभ्यारण्य है, धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? उदयपुर, अलवर, बारां और प्रतापगढ़। तो द्वितीय सबसे ज्यादा जो वन है वो अलवर जिले में मिलता है और प्रथम स्थान पर है उदयपुर। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 और 19 इनका सेपरेटली वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जो आप एग्जाम से पहले अवश्य एक बार देखिए, क्योंकि इनसे संबंधित आपको 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए, आप प्रश्नों का रिपीटेशन देखिए, एक ही पेपर में एक ही प्रकार के 2 क्वेश्चन है वो रिपीट कर लिए हैं। एक में तो ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में प्रश्न में। तो केसरबाग अभ्यारण्य हमने अभी डिस्कस किया, धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? बोरोन, पोटास, मैग्नीज, कॉपर। तो पोटास है ये मृदाओं की द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण है, वो नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? AW, BW, HW, CWG, AMW। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान के चूरू जिले में जो जलवायु है वो BW, HW प्रकार की है, ठीक है। और वेस्टर्न राजस्थान में मुख्यतः यही जलवायु है वो मिलती है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है?
तो थॉर्नवेट के अनुसार उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु है इसको दर्शाने वाला वर्ग है वो है EAD। ये जो कोपेन थॉर्नवेट वार्ता इनका जलवायु वर्गीकरण है, तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो में आपको मिल जाएंगे और वहां पर आपको मैप के जरिए प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आप तो लंबे समय तक याद रखें। तो आप ज्योग्राफी का मेगा वीडियो अवश्य देखिए इन प्रकार के प्रश्नों का अच्छी तरीके से समझने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो काली सिंध चंबल नदी से कौन से जिले में मिलती है ये पूछा है। ऑप्शन दे रखा है बारां, झालावाड़, टोंक और कोटा। तो कोटा जिले में आपकी काली सिंध और चंबल है दोनों मिलती है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। राजस्थान के कौन सी नदी यमुना में मिलती है? लूनी, माही, बाणगंगा और साबरमती। तो ये जो बाणगंगा नदी है ये आपकी यमुना में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। बेणेश्वर माही नदी व का संगम है। तो बेणेश्वर किसका संगम है? ऑप्शन है अनास, एराव, सोम, साबरमती। तो सोम, माही और जाखम, ठीक है। तो यहाँ पर माही नदी व सोम का संगम है बेणेश्वर, ठीक है। सोम, माही और जाखम तीन नदियों का संगम है बेणेश्वर में। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर के नवा टापरा नामक स्थान पर। अरावली के निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बाबई, खो, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ। तो हर्षनाथ की जो ऊंचाई है वो 820 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। बाकी भी इन पर्वत चोटियों की ऊंचाई को हमने विस्तार से पढ़ा है उन मेगा वीडियो में, तो उनको जरूर देखिए। और आज के इस टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। हमने लगभग 20 मिनट में 50 प्रश्नों का है वो डिस्कस किया है। इसमें मैं आपको विस्तार से इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि अगर आपको डिटेल में बताने जाएंगे तो ये जो 50 प्रश्न है ये लगभग आपका 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेगा, और इतना समय आपके पास में भी नहीं है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है। तो इसलिए वीकली रिवीजन के उद्देश्य से ये टेस्ट सीरीज है मैंने स्टार्ट की है, और निश्चित तौर पर आपको एक बार उन्हें रिवीजन करने में ये अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। तो नियमित तौर पर इनका लाभ लेवें, अपने मित्रों के साथ में भी इसे शेयर करें। कल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।